हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल महादेव स्टडी ज्ञान पे। जैसा कि बच्चों आज हम लोग जो है थ्योरी स्टार्ट किए हैं। थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 है और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो इसके कुछ की पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। पहला पॉइंट है कि विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, इसके विषय में हम लोग स्टडी करेंगे इसमें। इसके बाद आवेशों के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं इसके विषय में जानेंगे। फिर आवेशों के गुण, उन आवेशों के गुण क्या होंगे जो आवेश हैं उनके गुण। फिर आवेश की इकाई, उसके मात्रक क्या होंगे, जो आवेश है उसके मात्रक के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद कूलाम का नियम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम, तो कूलाम साहब का नियम इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि इन सभी की पॉइंटों में कि क्या क्या है, इनके डिफिनेशंस क्या है, एक किस तरीके से होते हैं। तो वैद्युत आवेश कहते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाते हैं। इसके बाद आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जैसा कि चार्जों की जो प्रॉपर्टी होती है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या अधिकतम होती है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या क्या हो अधिक हो उसे आप पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, धन आवेश कहेंगे। और ऐसे पदार्थ जिनमें नेगेटिव की संख्या अधिक होगी, प्रोटॉनों की संख्या कम होगी, उसे आप नेगेटिव चार्ज कहेंगे। ठीक, तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, जहां हमें नंबर प्राप्त करना है। इसके बाद एक अगली टॉपिक है आवेश की इकाई। आवेश की इकाई, जैसे आवेश का मात्रक क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक, उसका डायमेंशन फार्मूला हम लोग देखेंगे। ठीक, तो इसके बाद है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कहता है, कूलाम साहब ने एक नियम दिया, लगभग दो आवेशों के बीच लगने वाला कुछ बल होते हैं, तो उन आवेशों के बल के विषय में उन्होंने एक नियम दिया। ठीक, और इस नियम को उन्होंने लगभग 1785 में दिया था। ठीक, जहां पर उन्होंने कहा कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो आइए इसे हम लोग लिख के समझते हैं कि किस प्रकार से इनके डिफिनेशंस बनेंगे। तो पहले हम लोग देख लें कि विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश की जो डिफिनेशन होती है वो होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न
उत्पन्न करता है उसे क्या कहेंगे? उसे या वह विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक, जैसे इसकी परिभाषा हो गई कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है वह विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक, तो इसके बाद आवेशों के प्रकार आप जानते हैं कि अगली हेडिंग है आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार, जैसा कि आप जानते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा धनात्मक आवेश और दूसरा है ऋणात्मक आवेश। ठीक, इसको आप इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज और इसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक, ये पॉजिटिव नेचर का होता है तो इसे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, ये नेगेटिव नेचर का होगा तो इसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक, इसके बाद आवेशों के गुण, अगली हेडिंग आवेशों के गुण। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक, तो आवेशों के गुण में हम ये देखते हैं कि मान लेते हैं कि पहला प्रॉपर्टी इसमें क्या होगी, जिस पदार्थ हाँ तो जिन आवेशों के गुण में जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे धन आवेश कहते हैं। ठीक, जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे धन आवेश कहते हैं। जैसा कि फ्रैंकलिन साहब ने 1750 में कहा था कि जैसे कि जब हम ऊन से कांच के एक रॉड को जब रगड़ते हैं तो उस कांच की रॉड के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। ठीक, इसका मतलब ये है कि कांच का जो रॉड था वो मान लेते हैं कि नेगेटिव नेचर का था। ठीक, और रेशम का धागा जो था पॉजिटिव नेचर, जब उसको रगड़ा गया तो इसका पॉजिटिव इसके ऊपर, उसका नेगेटिव उसके ऊपर, तो वहां पर चार्जेस का क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो कांच का रॉड था वो धनावेशित हो गया। ठीक, उसी तरीके से इसको कह सकते हैं कि जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे धनावेश कहते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है
उसे ऋण आवेश कहते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे ऋण आवेश कहते हैं। जैसा कि बताया गया कि अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन साहब, उन्होंने कहा था कि जैसे मान लेते हैं कि आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो आबनूस का छड़ जो है वो ऋण आवेशित हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि आबनूस की छड़ पर जो है पहले से पॉजिटिव चार्ज था और बिल्ली की खाल के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज था। जब उसको रगड़े तो चार्जेजों का क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसके अगर नेगेटिव चला गया आबनूस की छड़ के ऊपर और उसका पॉजिटिव जो है बिल्ली की खाल के ऊपर चला गया। ठीक, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि आपका जो आबनूस का छड़ था वो किस नेचर का था, ऋण आवेशित नेचर का था। ठीक, इसके बाद आप यहाँ कह सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसे आवेशों के कणों में, आवेशों के गुण में आप ये भी कह सकते हैं कि की पॉइंट है इसमें कि ये कहते हैं कि समान प्रकार के आवेश समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सॉरी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, आवश्यक प्रॉपर्टीज में आप कह सकते हैं कि फ्रैंकलिन साहब ने भी कहा कि समान प्रकार के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, इसको आप कह सकते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं आवेश की इकाई पर, जो अगली आपकी हेडिंग थी, आवेश की इकाई। आवेश की इकाई, आवेश की इकाई क्या होती है? यूनिट ऑफ चार्ज, इसको आप इंग्लिश में यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं। इसका मतलब चार्ज का मात्रक क्या होगा? अगर मान लेते हैं कि किसी भी कंडक्टर से n इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहे हो, ठीक, किसी भी कंडक्टर से अगर n इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उसमें चार्जेसों पर पूछ लिया जाए कितने चार्ज क्रिएट होते हैं, तो आप जानते हैं कि Q बराबर होता है Q बराबर NE। ठीक, जहां पर ये जो E है, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 0.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम होता है। ठीक, और n क्या है? n बताएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स
उस कंडक्टर से होकर गुजर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम आवेश की यूनिट की बात करें तो आवेश की जो यूनिट होता है उसे हम लोग कहते हैं कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो Q बराबर IT होता है। Q बराबर IT, जैसा कि इसको हम आगे बढ़ेंगे विद्युत धारा में सही तरीके से। ठीक, तो Q बराबर होता है IT होता है। I क्या है, किसी तार में बहने वाली प्रति सेकंड धारा आप कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें अगर हम देखें तो इसका एक यूनिट और भी होता है आवेश का। आवेश की जो यूनिट है, यूनिट अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इस फार्मूले के अनुसार तो हम इसको कहेंगे एम्पियर सेकेंड। हाँ बच्चों, तो Q बराबर क्या होता है IT, इसका यूनिट क्या होगी एम्पियर सेकेंड। अगर इसके हम डायमेंशन फार्मूले की बात करें, डायमेंशन फॉर्मूला, तो इसका जो बीमी सूत्र होगा वो हो जाएगा एम्पियर का तो A होता है और समय का जो होगा वो T होगा। तो डायमेंशन फार्मूला इसका हो जाएगा AT। ठीक, तो A क्या है, आवेश की इकाई। आवेश की इकाई होती है, मात्रक होता है कूलाम, और इसका जो बीमी सूत्र होता है वो AT होता है। ठीक, तो आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बच्चों, आप इस पे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ इसमें न समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।